हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको फॉर लूप से नेस्टेड फॉर लूप के ही कुछ और प्रोग्राम्स करवाऊंगी, जिससे आपको और क्लैरिटी हो जाएगी कि नेस्टेड फॉर लूप जो है वो हम कैसे ऑपरेट करते हैं, कैसे उसका लॉजिक डेवलप करते हैं और वो रन कैसे होता है। ठीक है, तो मैंने एक प्रोग्राम लिया है टू प्रिंट द फॉलोइंग सीरीज़। ये हम सीरीज़ प्रिंट करेंगे नंबर्स की 1 पहले प्रिंट हो, नेक्स्ट लाइन में 2 प्रिंट हो, उससे नेक्स्ट लाइन में 3 3 3, ऐसे ही 4 4 4 5 5 5, ऐसे ही आप इसको इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, जितनी भी आप लोगे, जैसे सपोज मैंने 5 तक लिया, अब मुझे इतना क्लियर हो गया कि मेरे पास कितनी लाइंस हैं, 1 2 3 4 5। दैट मीन्स आउटर लूप जो है वो मेरा कितने तक चलेगा, 5 तक। आप जितना भी जहाँ तक लोगे, सपोज आप 10 तक लेते हो, तो फिर आपको आउटर लूप जो है वो अप टू 10 तक लेना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए हम क्या लॉजिक लगाएंगे, तो मैंने ये प्रोग्राम आपको बना के दिखाया यहाँ कि हमने हेडर फाइल्स इंक्लूड की, मेन फंक्शन स्टार्ट किया। ठीक है, देन हमने करली ब्रेस स्टार्ट की, फिर मैंने इंट टाइप का 2 वेरिएबल ले लिए ए एंड बी फॉर द इनर एंड आउटर लूप। ये मेरा आउटर लूप के लिए हो गया, ये मेरा इनर लूप के लिए हो गया। ठीक है, क्लियर स्क्रीन से मैंने आउटपुट स्क्रीन जो है वो क्लियर कर ली। ठीक है, अब फॉर लूप हमें पता है कि फॉर लूप जो बाहर वाला है वो उसमें हमें कितने कब तक चाहिए, 5 तक। ठीक है, तो मैंने a इज इक्वल टू 1, a लेस देन और इक्वल टू 5 और a इज इक्वल टू a प्लस 1 या a प्लस प्लस मैंने यहाँ पर आउटर लूप ले लिया। ठीक है, फॉर द 1 2 3 4 5 तक प्रिंट करने के लिए। ठीक है, अब मैं इसके ये करली स्टार्ट होगी आउटर लूप की। इनर लूप हमारा जो है वो, उसमें हमें पता है कि आउटपुट जो है वो क्या आ रही है, पहले 1 आ रहा है, फिर हमारे पास क्या आ रहा है 2, फिर क्या आ रहा है 3। ठीक है, एंड सो ऑन। तो इनर लूप जो है वो हम देख सकते हैं कि अगर मैं b इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करूं और b लेस देन और इक्वल टू a ले लूं, ठीक है, तो मेरा वही चलेगा। अगर a 1 है तो 1 तक चलेगा, फिर 2 आ जाएगा तो 2 तक चलेगा। ठीक है, 3 आए तो 3 तक चलेगा। ठीक है, दैट मीन्स मेरा एक लॉजिक बन गया कि मैं जो इनर लूप है वो किसके अकॉर्डिंग लूंगी, अकॉर्डिंग टू द a। अब कैसे ये एग्जीक्यूट होगा मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। b इज इक्वल टू बी प्लस 1, हमें पता है कि उसमें एक एक का 1 हो रहा है, तो मैंने b को है वो इज इक्वल टू बी प्लस 1 कर दिया। ठीक है, अब जो है हमारा इनर लूप का करली स्टार्ट हो गई, सी आउट हमारे पास आ गया a। अब कैसे हुआ, सबसे पहले a की वैल्यू कितनी हुई, 1। 1 को चेक करेगा, इज इट लेस देन और इक्वल टू 5, यस इट इज़। अगर है तो अंदर आ जाएगा, लूप के अंदर आया तो b इज इक्वल टू 1 हो गया, b लेस देन और इक्वल टू, यहाँ हमारे पास a कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, b इज इक्वल टू बी प्लस 1। इनसाइड वाला लूप जो है वो हमारा क्लियर हो गया कि हमारे पास क्या आया। ठीक है, तो अब इनसाइड वाला लूप जो है उसमें अब 1 को चेक करेगा कि 1 इज लेस देन और इक्वल टू 1, यस इट इज़। तो एक बार तो चलेगा, ये लूप चलेगा तो क्या आ जाएगा, सी आउट ए। एक जो है स्क्रीन पर प्रिंट हो गया, ये 1 जो है आपका प्रिंट हो गया। उसके बाद कर्सर जो है वो एंड लाइन से नेक्स्ट लाइन में आ गया और अब b को इसने फिर प्लस किया, b में अब वैल्यू हो गई 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। अब 2 को अगेन चेक करेगा, इज इट लेस देन और इक्वल टू 1, इट्स नॉट। ठीक है, तो यहाँ से जो इनर लूप है उससे क्या हो जाएगा, कंट्रोल बाहर आ जाएगा और एक में एक और प्लस हो जाएगा। दैट मीन्स अब a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a इज इक्वल टू a प्लस 1, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। अब 2 को अगेन चेक करेगा, 2 इज लेस देन और इक्वल टू 5, यस इट इज। तो इनसाइड फिर आ गया, इनसाइड आने के बाद क्या होगा, b इज इक्वल टू 1, b लेस देन और इक्वल टू, अब 1 की जगह कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, b इज इक्वल टू बी प्लस प्लस, तो सबसे पहले b की वैल्यू कितनी हुई, 1। ठीक है, 1 हुआ तो 1 को चेक करेगा कि इज इट लेस देन और इक्वल टू 2, यस इट इज़ है। तो ये अंदर आ जाएगा, अंदर आके क्या करेगा, सी आउट ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2। तो 2 प्रिंट हो जाएगा ऑन द स्क्रीन। ठीक है, 2 प्रिंट हुआ, ये हमारे पास 2 आ गया। ठीक है, 2 प्रिंट हुआ तो अब अगेन क्या होगा, जब ये 2 हुआ तो b इज इक्वल टू बी प्लस 1। अब 1 की b की वैल्यू 1 थी, b की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी, 2। अगेन चेक करेगा, 2 इज लेस देन और इक्वल टू
2 और नॉट, येस इट इज़ इक्वल टू 2, 2 है तो फिर एक बार और चलेगा ये लूप, ठीक है। सी आउट क्या हो जाएगा 2, तो अगेन उसी लाइन में ही, ये नेक्स्ट लाइन पर नहीं जाएगा, नेक्स्ट लाइन पर तब जाएगा जब ये इनर लूप से बाहर जाएगा, और इनर लूप से बाहर कब जाएगा, जब यहाँ पर स्टेटमेंट फॉल्स होगी, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अब 2 प्रिंट हुआ था जब 1 था, अब जब 2 हुआ अगेन 2 प्रिंट हो गया, ठीक है, 2 प्रिंट हुआ। अब जब 2 प्रिंट हुआ तो फिर 2 में एक प्लस हुआ 3, 3 को अगेन चेक किया, लेस देन और इक्वल टू 2, यस इट्स नॉट, तो क्या हो जाएगा, ये इस इनर लूप से बाहर आ जाएगा, कर्सर आ जाएगा नेक्स्ट लाइन में, अब यहाँ आ गया, ठीक है। अब अगेन ए में एक प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, पहले 2 थी वैल्यू, अब कितनी हो जाएगी 3, ठीक है। 3 को फिर चेक करेगा, 3 इज लेस देन और इक्वल टू 5, येस इट इज़ लेस देन, तो फिर आगे नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, नेक्स्ट लूप इनसाइड वाले लूप में, b इज इक्वल टू 1 हुआ, b लेस देन और इक्वल टू, अब 2 की जगह कितना हो जाएगा यहाँ, क्योंकि हमारे पास ये कितना है 3, तो ये हमारे पास 3 हो गया, 3 और b इज इक्वल टू b प्लस 1, ठीक है। b की वैल्यू पहले 1 से स्टार्ट हुई, 1 इज लेस देन और इक्वल टू 3, येस इट इज़, तो क्या आ जाएगा, सी आउट कितना है, वैल्यू कितनी ए की है 3, तो एक बार 3 प्रिंट हो गया, ठीक है, 1 टाइम प्रिंट हो गया, ओके। फिर b की वैल्यू कितनी हुई 1, अब b की वैल्यू 1 थी, अब कितनी हो जाएगी 2, 2 को चेक करेगा, लेस देन और इक्वल टू 3 और नॉट, येस इट इज़, तो फिर एक बार से a की वैल्यू कितनी है 3, वो प्रिंट हो गया नेक्स्ट, ठीक है। फिर एक बार b की वैल्यू कितनी हुई 3, अब 3 को फिर चेक करेगा, लेस देन और इक्वल टू 3, एक बार और चलेगा, येस इट इज़ 3 इज इक्वल टू 3, तो फिर सी आउट कितना आ जाएगा, ये वाला 3 फिर प्रिंट हो जाएगा थर्ड टाइम, ठीक है। तो ऐसे ही जब इसको प्रिंट कर दिया तो फिर b में वैल्यू कितनी हुई, एक 1 प्लस हो गया, 4, 4 को चेक करेगा, लेस देन और इक्वल टू 3, इट्स नॉट, नहीं है तो क्या हो जाएगा, इनसाइड वाले लूप से बाहर आ गया और कर्सर आ गया नेक्स्ट लाइन पर, क्लियर है। अब a की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, यहाँ पर एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही ये आपका तब तक प्रिंट करता रहेगा जब तक आपकी वैल्यू 4, 5, 6, जितना भी आपने जहाँ तक, जब तक यहाँ 5 है, क्योंकि मैंने 5 लिया तो 5 तक चलेगा, ठीक है। जब 5 हो गया, 5 के बाद अगेन यहाँ जब 5 तक प्रिंट कर दिया, सपोज यहाँ 5, 5, 5, 5 टाइम्स कर दिया, ठीक है, तो अब a इज इक्वल टू ए प्लस 1, दैट मीन्स अब a में एक प्लस 6 हो गया, 6 जब यहाँ चेक करेगा कि 6 इज लेस देन और इक्वल टू 5 और नॉट, नो इट्स नॉट, तो क्या हो जाएगा, ये आउटर लूप से भी बाहर आ जाएगा और आपका प्रोग्राम जो है वो 1, 2, 3, 4 एंड 5 अप टू ऐसे प्रिंट कर देगा। अगर आपने सपोज सीरीज जो है वो 10 तक ले रखी है तो आप यहाँ लूप जो है वो 10 तक लोगे, ठीक है, 5 की जगह आप यहाँ 10 लिख दोगे, तो इट्स अप टू यू, आपने कहाँ तक सीरीज प्रिंट करानी है, ठीक है। तो लॉजिक क्या है उसका, वो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ एक्सप्लेन कर दिया कि उसको कैसे आपने लॉजिक बनाना है और उसको कैसे एग्जीक्यूट कराना है, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ फॉर नेस्टेड फॉर काफ़ी क्लियर हो गया होगा। इसी के रिगार्डिंग एक और प्रोग्राम करते हैं, उसमें सिर्फ एक ही चेंज है, सेम प्रोग्राम है, सिर्फ एक चेंज है, आप खुद दिमाग लगा के देखो। पहले आप मेरे सॉल्यूशन पे मत जाना, आप खुद सोचना कि आप क्या करोगे कि 1, फिर 1 2, फिर 1 2 3, 1 2 3 4 5, ऐसे ही 6 7 8 9, ठीक है। आप 10 तक कहीं तक भी सीरीज ले जा सकते हो, ठीक है, मैंने यहाँ तक 9 तक लिया है। तो डैट मीन्स अब मुझे क्लियर हो गया कि मेरा जो आउटर लूप है वो कितनी बार चलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आउटर लूप मुझे क्लियर हो गया, 9 तक चला है, पिछले प्रोग्राम की तरह ही है, लेकिन वहाँ क्या थी, वैल्यू जो मैं करवा रही थी वहाँ कांस्टेंट करवा रही थी, दैट मीन्स ए में प्रिंट करवा रही थी। अब मेरी वैल्यू जो है वो एक एक प्लस होती जा रही है, पहले 1 हुआ, फिर मेरा 2 हो रहा है, फिर एक प्लस हो रहा है 3, फिर एक प्लस हो रहा है 4, फिर एक प्लस हो रहा है 5, और फिर एक प्लस हो रहा है, फिर ऐसे ही प्लस होता जा रहा है और वो नंबर उतनी टाइम ही प्रिंट हो रहा है। तो इसके लिए मैं क्या लॉजिक लगाऊंगी, लॉजिक यही है कि आप सिंपल फॉर लूप लगाया आपने 9 तक, ठीक है, आउटर लूप आपका 9 तक चला। अब आपने b इज इक्वल टू 1, b लेस देन और इक्वल टू a एंड b इज इक्वल टू b प्लस 1, पिछली बार की तरह ही आपने ये भी ले लिया लूप, ठीक है, a तक ही। लेकिन यहाँ जब आपने सी आउट कराना है, अब आप पहले आप a करवा रहे थे, अब आप क्या कराओगे,
बी, क्योंकि बी की वैल्यू जो है वो 1 होगी तो 1 प्रिंट हो जाएगा। जैसे ही 1 में प्लस होगा 2 हो जाएगा, 3 4 ऐसे ही प्रिंट करता जाएगा। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि सिर्फ मैंने देखो एक ए की जगह बी ही यहाँ किया है, नेस्टेड फॉर मैंने सेम ही लिया है, ए की जगह मैंने बी ही किया है, तो हमारी आउटपुट जो है वो चेंज हो गई। वो क्या हो गया, पहले 1 2 2 3 3 3 ऐसे आ रहा था, अब 1 फिर 1 और 2 फिर 1 और 2 और 3 फिर 1 2 3 4 एंड सो ऑन सीरीज प्रिंट करेगा। ठीक है, तो यही है लॉजिक का फंडा। ठीक है, सिर्फ आपका छोटा सा लाइन ऑफ कोड चेंज करने के साथ आपका आउटपुट में देखो कैसे डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, तो ये जितने भी सारे के सारे प्रोग्राम्स हैं ये सारे मैं आपको एग्जीक्यूट भी करके दिखाऊंगी। ठीक है, अब देखेंगे कि जो हमने अभी प्रोग्राम किए हैं उनकी आउटपुट कैसे शो होती है। ठीक है, जो मैंने सीरीज़ अभी आपको करवाई मैंने उनको आईडी पर ऑलरेडी करके ये टाइप करके रखा हुआ था। मैं अभी आपको इसको रन करके दिखाती हूँ कि इसकी आउटपुट कैसे आएगी। ठीक है, फर्स्ट सीरीज़ जो हमारी है वो कैसे प्रिंट होगी, लाइक दिस। ठीक है, 1 2 2 3 3 3 4 4 4 एंड 5 5 5। ठीक है, और अगर मैंने जो सीरीज़ है सपोज इससे 5 से इंक्रीज़ करनी है तो मैं यहाँ 5 की जगह जो भी मैंने करना है जितने तक जहाँ तक मैंने इंक्रीज़ करनी है वहाँ तक करूँगी और इसे रन करूँगी। आप देख सकते हो यहाँ आउटपुट। ठीक है, सीरीज़ कैसे प्रिंट हुई, 1 2 2 2 3 3 3 4 4 5 5 एंड अप टू 9। ठीक है, ऐसे ही आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वाले प्रोग्राम की आउटपुट बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। और अगर हमने जैसे सेकंड प्रोग्राम किया उसमें जो आउटपुट है वो चेंज हो रही है। पहले तो कांस्टेंट वाला था कि 1 फिर 2 2 फिर 3 3, अब मैं चाहती हूँ 1 2 3 मतलब सीरीज़ में प्रिंट हो। तो उसके लिए मैंने यहाँ क्या यूज़ किया था, अब ए की जगह मैंने यहाँ किया है बी। ठीक है, बी अगर कर देती हूँ सिर्फ इतना चेंज करने से देखो मेरी आउटपुट जो है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, 1 फिर 1 2 फिर 1 2 3 1 2 3 4 5 ऐसे ही अप टू 9। ठीक है, आई होप आपको ये नेस्टेड फॉर का ये वाला पिरामिड भी समझ आ गया होगा कि हमने कैसे इसको बनाया है। ठीक है, तो अगर बेटा आपको मेरा पढ़ाया समझ आया है तो प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर माय चैनल एज मच एज यू कैन। थैंक यू सो मच।